किसका? मैग्नेटिक डायपोल का। किसका इक्वेशन है? मैग्नेटिक डायपोल का। कौन सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, है ना। अब देखो अभी हम लोगों ने मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि भैया मैग्नेट के पोलैरिटी या पोल स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं। नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर मान के चलो ये हमारा मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट को मैं यहां से कोई थ्रेड से अगर बांध दूं, है ना, और ऐसे इसको लटका दूं, तो ये लटकाने के बाद में ये जो मैग्नेट है, अगर मान के चलिए इधर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो मैग्नेट तेरा हम इसको ऐसा थ्रेड से बांधने के बाद में वो आपको मैग्नेट कुछ ऐसे नजर आएगा ऐसे। अब आप इसको बाद में ऐसा फोर्स लगा दो, ठीक है, आपने फोर्स लगाया इधर, अब जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो ये बांधा हुआ है यहां से, मतलब ये ऐसे कुछ रोटेट होगा, अरे होगा ना ऐसे। अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली अगर फोर्स लगाऊं तो ये ऐसे रोटेट होते हुए जाएगा, और जो तेरी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ऐसे ट्विस्ट होते हुए जाएगी। क्या होगा कभी आप लोग ने, और फिर जैसे आप लोग इसको कंटिन्यूअस करते हो, जो बच्चे की नहीं रहती क्या, जो क्या होता है उसको चाबी वाली गाड़ी, उसी तरीके से जब हम लोग खींचते तुम लोग तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करता है उसको, और व्हेन यू रिलीज तो ये फटाफट उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से अपना रिस्टोरिंग फोर्स देता है। सिमिलरली यहां पर भी होगा कि मान के चलो यहां ऐसे मुंह बांध के रखा हुआ, मैं इसको कंटिन्यूअस ऐसे ट्विस्ट करते रहूं, है ना, सो कंटिन्यूअस ट्विस्ट करते रहा तो मैं इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा फोर्स इधर के डायरेक्शन से जा रहा है, मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं ना, और उसका रिस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन से, अरे होगा कि नहीं। और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूं तो ये कंटिन्यूअस घूमना चालू करेगा, अरे घूमेगा क्या, अच्छा वो घूमेगा उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन से जो मैंने फोर्स लगाया था। अरे समझ में आ रहा है। और जब भी चीज घूमती है तो जनरेट क्या होता है, ठीक है। और टॉर्क की इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, mb sin थीटा। अरे क्या निकाली थी हम लोग ने, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू mb sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू mb sin कि समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है कि भैया आप कोई भी एक बार मैग्नेट कंसीडर करो, बार मैग्नेट को आप बीच से उसको बांध दो थ्रेड से बांधने के बाद में आप उसको फोर्स लगा दो ऑपोजिट डायरेक्शन से, सो इट जनरेटिंग द रिस्टोरिंग टॉर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एंड व्हेन यू रिलीज दैट फोर्स सो दैट दिस बार मैग्नेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट इटसेल्फ, ये ऐसे होना चालू करेगा ऐसे, ठीक है। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। अब यहां मैं एक चीज लगा देता हूं, देख क्या, माइनस q, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन से जनरेट हुआ है, रिस्टोरिंग क्या टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन से जनरेट हुआ है, सो दैट्स व्हाई टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, माइनस mb sin थीटा। अगर मैं बहुत छोटा सा डिफरेंशिएट कर दूं, इफ देयर इज अ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्या sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा? अगर थीटा अगर छोटा ले लूं मैं, थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा इज स्मॉल ले लूं दैट मींस इट इज अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, मैं छोटा सा डिफ्लेक्शन कर दूं, बस छोटा सा, थोड़ा सा हल्का सा, तो क्या sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा? तो थीटा इज स्मॉल then sin theta is nearly equals to sin theta is nearly equals to, ठीक है। चल देख, तो टॉर्क में क्या आ गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस mb थीटा, माइनस mb, अच्छा ये टॉर्क है। और टॉर्क का इक्वेशन हम लोगों ने भैया पहले लेसन में निकाला था, टॉर्क रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी, याद है, I इंटू, याद है ना, सो दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू I is moment of inertia, alpha angular acceleration, angular देख इक्वेशन देख, I alpha is equals to minus mb थीटा, होगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये I इधर, तो अल्फा is equals to minus mb डिवाइडेड बाय I इंटू, ऐसे होगा ना। ये क्या है, एंगुलर देख अच्छे से, अल्फा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, तुम लोग सोचते रहो ऐसे ही, डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, चलो इधर यार रख दो यहां पर, ठीक है। तो यहां आ गया तेरा डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है, माइनस mb डिवाइडेड बाय I इंटू, ठीक है। अच्छा अब ये चीज अगर मैं इधर ला लूं तो ये माइनस के प्लस हो जाएगी, सो डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस mb अपॉन I इंटू थीटा इज इक्वल टू, क्लियर। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम याद है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ याद नहीं तेरे को। अच्छा ये अगर देख ये चीज
अगर वही इक्वेशन से उसको साथ में कंपेयर कर, क्या ये ओमेगा स्क्वायर, क्या ये ओमेगा स्क्वायर हुआ? ठीक है, तो देख इधर डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हो गया क्या? अच्छा, ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? फिर ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? mb अपॉन i, mb अपॉन, सो वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है? ठीक है, तो अच्छे से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, अरे बनी क्या? सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा मैं यहां से अगर टाइम निकाल दूं, अच्छा यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ mb अपॉन i, अंडर रूट ऑफ mb अपॉन, अच्छा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू, याद है ना सभी को? अच्छा t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, बट t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा देख क्या है? ओमेगा क्या है? अंडर रूट ऑफ mb अपॉन i, यहां देख ले, मैं उसको डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, देख इधर 2 पाई अंडर रूट ऑफ i अपॉन, वेरी गुड, तो i अपॉन, तो ये पीरियोडिक टाइम हो गया, क्या हो गया ये? याद है ना सभी को? भाई टर्मिनोलॉजी याद है सभी को? सो ये क्या होगी तेरी पीरियोडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी बोल 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट mb अपॉन, तो क्या ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी? क्या कहते हैं इसको? बहुत सिंपल है, उदाहरण पढ़ा।